डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से जो है मुख्तलिफ शराइत रखी जा रही हैं, तो आगे मज़ीद कितनी शराइत जो है सख्त हो सकती हैं? नहीं, सख्त तो क्या होनी है, ये वो शराइत हैं जो मेरा ख्याल है बहुत पहले हमें खुद ही हम कर लेते तो शायद ये ज़रूरत ही ना पड़ती कि सख्त। देखें ना, अब वो ये कह रहे हैं कि जी जो FBR का को रिस्ट्रक्चर किया जाए। अब इसमें कौन सी गलत बात है? वो ये कह रहे हैं कि जी जो जिन लोगों को बड़े बड़े यानी जो बड़े जिनके कारोबार हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और आम आदमी के ऊपर टैक्स डाला है तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो अभी तक तो मुझे उसमें जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट को सस्ती गैस मिलती है, रियल इस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में, तो वो टैक्स नेट में ही नहीं था। ये भी बड़ी कमाल की बात है कि रियल इस्टेट जो है इस मुल्क में वो टैक्स नेट में नहीं था। क्यों नहीं था भाई? तो ये बात उनकी हो रही है। फिर ये है कि हाँ, ये जो सवाल है कि उसमें जो मतलब हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे अखराजात कितने हैं ये वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या उन पे भी ख़र्चा हो रहा है या बाकी जगहों पे ही। और उसमें यकीनन वही बात करेंगे कि जो ऐसा कुछ ना हो जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा आवाम के ऊपर बोझ। हुकूमत भी कोई ऐसा प्लान ही देगी ना, ये तो नहीं कहेगी कि सारा का सारा हम ऐसा है कि आवाम को निचोड़ते हैं और ये इन सेक्टर्स के ऊपर हम इनको हाथ भी नहीं लगाते, जो हमेशा होता रहे। तो इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि जो हुकूमतें हैं जो भी, उनके पास कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि वो तमाम लोगों को FBR को रिस्ट्रक्चर करें, दोबारा टैक्स नेट में सब लोगों को लेकर आएँ, लोग जो है वो डिजिटलाइज करें। मतलब वही मैंने बात की थी पहले कि ये यानी कई कई नामों से लोगों ने शनाख्ती कार्ड बना के रखे हुए थे पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले तक। पासपोर्ट्स का कोई सिलसिला नहीं था। नादरा हमारे सामने है जो कि एक प्रॉपर अंदाज में चल रहा है। तो ये है कि ये अब ये बातें हैं और वो करनी चाहिए, मतलब उसके बगैर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये तो बड़ी बुनियादी सी बातें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो हैं वो, उसमें से जो बातें गलत हैं उस पर पाकिस्तान उनको समझाएगा और वो भी समझेंगे। और हाँ, ये दुख है मुझे कि जो निचकारी में ऐसे अदारे जो एक ज़माने में PIA है जैसे, जो लेकिन वो खसारा, अब हम रोज़ सुन रहे हैं इतने अरब रुपए का खसारा हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्यों कैसे हो रहा है? मतलब इसकी कोई तहकीकात भी तो हो ना। ठीक है, IMF के सामने नहीं, वैसे ही कोई हम अपना कुछ इन हाउस भी तो तहकीकात करें ना कि क्या हुआ है पिछले 20-25 सालों में जो PIA तबाह हुई है, या उससे ज़्यादा 50 साल लगा लें, 40 साल लगा लें। PIA तो दूसरे मुल्कों की, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को ट्रेन करके आई थी, तो क्या हुआ है? तो मेरे ख्याल से ये बात जो है ये बड़ी आने वाले दिनों में इम्पॉर्टेंट होगी कि हुकूमत किस तरह से लेकिन ये फैसला करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये अदारे जो हैं बहुत सारे, ये इनको मतलब ये बस बंद पड़े हैं और इन पे ख़र्चा हो रहा है अरबों रुपए का हुकूमत का। पेंशन्स की कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कोई एक लाजमी पॉलिसी बननी चाहिए, और वो पॉलिसी सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं बननी चाहिए। मतलब वो पॉलिसी जो है वो ऊपर तक जानी चाहिए। मतलब एक आदमी 6 जगह नौकरियां करता है और 6 जगह से रिटायर हुआ, 6 जगह, तो इधर से भी ले रहा है पेंशन, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर। तो ये जो ऊपर की सतह पे हमारी जो एलीट क्लास है वो भी अपनी पेंशन के अंदर भी कोई सिलसिला ऐसा लेकर आए कि भाई वो मतलब उसमें भी कोई ना कोई जो है वो कटौती आए और सादगी की तरफ जाएं। और ये तमाम तबके जब अवाम और नीचे सबको एक सतह पे अपने आप को लाना पड़ेगा। एक सतह से मुराद ये है कि एक बेंचमार्क होना चाहिए। तो उसके बाद ये है कि ये फैसले कोई ख़ास मेरे नहीं ख्याल के कोई बहुत तकलीफ़ देंगे। हाँ, जो ऊपर के वजारतें हैं मतलब हैं ही, ज़रूरत ही नहीं वजारतों की। वजारतें, मुझे नहीं पता वजारत डाक अभी तक है या नहीं है। एक वजारत डाक भी है पाकिस्तान में, तो वो पता नहीं अब है या नहीं है। कुछ 1-2 साल पहले तक तो थी। हाँ, उसकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, मगर एक पूरी वजारत थी। मुझे नहीं पता कि अब वो ख़त्म हो गई है या किसी और अदारे में जम हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी वजारतें जो है हमने रखी हुई हैं। थोड़े से अदारे होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के भी अदारे थोड़े होने चाहिए। मतलब 1-2 अदारे ही होते हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी करते हैं। मतलब बहुत सारे अदारे हैं, बहुत कुछ है। वो जितने अदारे हैं उतनी जराइम है, उतनी गड़बड़ है। तो सबको एक जगह, जैसे नेक्टा एक ज़माने में बात हुई थी, नेक्टा के अंडर सारे होंगे, तो मुझे नहीं पता अब नेक्टा की क्या पोजीशन बनी हुई है, लेकिन ये पॉलिसियाँ माजी में बहुत आगे तक जाके रिवर्स हुई हैं। ये जो पिछली हुकूमत थी
मुस्लिम लीग नून की, उसके बाद निचकारी तय हो गई, उसके बाद कंसल्टेंट्स आ गए बाहर से, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए गए, वो चले गए, निचकारी नहीं हुई। फिर प्लान बना, निचकारी होती है, आज हम करेंगे, फिर कंसल्टेंट हायर कर लिए अपने, तो वो फिर लेके चले गए पैसे। तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना इस मुल्क में भी। कैसे पहले जब वो आए थे, फॉरेन कंसल्टेंट्स हायर हुए थे, ये मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले से ये चल रहे हैं मामला कि जी वो निजकारी के लिए एक बोर्ड बन गया है, वो हायर हो गए हैं, आ गए हैं, देख रहे हैं सारे, फिर मिलियंस में उनको पे किया, वो चले गए। तो बात ये है कि ये मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब अकाउंटेबिलिटी वो उनसे पूछकर तो ज़रूरी है ना कि भाई उस वक्त आप क्या कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए थे, आप ही लोग बैठे हुए थे, इन्हीं बोर्ड्स में आप बैठे हुए थे, और आपने उसके बाद उन्हीं को हायर किया और आप दोबारा आ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ पूछगछ भी ज़रूरी है कि ये अदारे यहाँ तक ये इतना नुकसान कैसे इन्होंने ये इतना यहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे आगे कहूँ कि एक तो चाइना की बराह रास्त एंट्री को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ मैं, बड़ी अहम है कि चाइना जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। दूसरी बात है कि हुतीज़ की तरफ से ये कहना कि जी वो जो है वो हम आगे तक जा सकते हैं, जंग फैल सकती है। और उसके बाद ये जो सैयद हसन नसरुल्लाह की मुलाकात ब्रिगेडियर इस्माइल खानी से हुई है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है ईरान की, हम खुद अब हमारी जंग है, हम लड़ेंगे, वो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें जो अभी तक आप देखें कि जो एमॉस हिस्टन है अमेरिका के, जो उन्होंने जंग को रोका हुआ है। मतलब बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर इतबार, जैसे फ्रांस ने भी रोका हुआ है, डेविड कैमरॉन ने भी रोका हुआ है। इसमें यूरोप के और अमेरिका के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रोका हुआ है। मतलब जो आप समझ लें कि एंटाई वॉर हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो सफारत है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये, लेकिन कहीं हॉक्स हैं, कहीं कुछ, वो तो मामला ऊपर नीचे। लेकिन अब ये मामला ऐसी जगह चला गया है, ये ख़ास तौर पर रेड सी के हवाले से कि, और ये जो इमदाद आ रही है, अब इमदाद वहाँ कहाँ से आ रही है? इमदाद वही यूरोप के मुल्क भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, उन्हीं जो इसराइली, उन्हीं के वो फ़लस्तीनी लेने जा रहे हैं, उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। तो ये मामला ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अब इसको देखते हैं कि अब हमास की तरफ से मुसव्वदा आया, पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम इसको नहीं मान रहे, फिर उसके बाद खामोशी से कुछ देर पहले इसराइल के जो का एक डेलीगेशन जो है वो कतर दोहा लैंड हो गया। तो अब कल तक ये क्लैरिटी आएगी। और मैंने आपसे बात की, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ख़बर बहुत डाउन प्ले हुई है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि चाइना जो है पहली मरतबा उसने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े के लिए अपना खुसूसी मंदूब, इतने सालों के बाद उसने खुसूसी मंदूब डेलीगेट कर दिया, और वो यहीं पे मौजूद है, और 2 रियासती हल के लिए चाइना एक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं कि ये, और ये अब ये मामला जो हैं ये आप देखें कि इर्द गिर्द आपके जंगें छिड़ी हुई हैं, अनसर्टिनिटी है, मुल्क अपनी मईशतों को संभाल रहे हैं तेज़ी के साथ जो जदीद। अच्छा, IMF ने एक और बात भी की है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। IMF ये कह रहा है कि जी ये तो यहाँ पर जो है वो एक तो टैक्स पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बात की है, और उसके बाद उन्होंने IT इंडस्ट्री की भी बात की है। उन्होंने IT इंडस्ट्री की भी बात की है कि आप पैसा बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी IT इंडस्ट्री के ऊपर आप जोर दें। तो उनकी कुछ बातें ज़ाहिर है कि सख्त होंगी, गलत होंगी, उस स्टैंड लेगा पाकिस्तान, कुछ बातें उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे जो है वो फिर ये मामला कि हो जाएगा IMF के साथ मुआहदा। और लेकिन ये फिर कर्ज हमें एक ऐसी जगह पे जाके कि हमें एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म बना के कि भाई लॉक करके अब ऐसे चलना है, और रियलिस्टिक, मतलब उसमें हमें बहुत ज़्यादा नारे मारने की ज़रूरत नहीं है कि दरख्तों से जी जो है ये डॉलर गिरने वाले हैं और ये होने वाला है और वो होने वाला है, जो पहले होता रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक होके हमें कि भाई ये सूरत हाल है, ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। लेकिन ये होगा अवाम में तब जब अवाम को नज़र आएगा कि ऊपर की सतह पे एलीट जो है कैप्चर से मुल्क को निकाला गया है, ये होगा तब अवाम में।